हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स में देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। बहुत दिन से बच्चे लोग बोल रहे हैं, विकास सर भी बोल रहे हैं कि बच्चे लोग बोल रहे हैं बार बार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाने के लिए। ये काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है। वेरी वेरी इजी चैप्टर। अगर आप थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात कि ये काम बहुत आता है। जैसे अपने छोटे क्लासेस में हम टेबल याद किए होंगे ना, टू का टू या 4, 3 या 6, 2 4 या 8, ये सब याद किए थे ना टेबल। तो ये जो टेबल है अब आपको काम आता है ना, 5 1 5 5 2 10। तो ये जो टेबल है अभी काम आता है। वैसे ही स्क्वायर जो है ना अभी तो काम आएगा ही आपको 8 क्लास पास करने के लिए। उसके बाद 9 10 11 12 आप कहीं भी अगर जाते हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हो, बड़े बड़े जैसे किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो तो वहाँ भी आपको ये सब काम आएगा। ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए तो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है आपके आगे के क्लासेस के लिए। ठीक है। तो इसको अच्छे से हम पढ़ना है और जो भी हम लोग एकदम देखेंगे आज बहुत अच्छे से इसको हम देखना और पूरे चैप्टर को हम देखना। ठीक है। और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में हम रेशनल नंबर करा चुके हैं, उसको जरूर जा करके आप देखें इस वीडियो के नीचे जा करके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ओके, चलो तैयार है ना आप लोग। चलो तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 मैथ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है। तो पहली बात स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे आपने स्क्वायर पहले कभी सुना है क्या? स्क्वायर और रेक्टेंगल सुने होंगे। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल तो हम सुने ना छोटी क्लासेस में। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मान लो कि अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड अगर 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक साइड कितना है 5 और दूसरा साइड भी 5, तो एरिया कितना हो गया 5 इंटू 5 25। तो ये जो हम स्क्वायर है ना ये इसी से आया। ठीक है, मतलब स्क्वायर से। ये जो हम स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और रेक्टेंगल तो मालूम है जिसके ऑल साइड इक्वल नहीं होते। तो रेक्टेंगल ये स्क्वायर मतलब जिसके ये ऑल साइड इक्वल है, तो उसका अगर हम लोग एरिया अगर निकालते हैं तो क्या आ गया 5 इंटू 5, मतलब साइड इंटू साइड। तो ये जो स्क्वायर है ना यहीं से निकला है। ठीक है। तो निकला कहां से कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? तो स्क्वायर का मतलब हो गया किसी एक नंबर को, देखो 5 को लिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर का मतलब हो गया किसी भी एक नंबर को लो और उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 इंटू 10। ठीक है। तो अब अभी जो एकदम आएगा यहाँ पे n इंटू एन क्या आएगा? n का पावर 2, n स्क्वायर। यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर। ठीक है। और ये मान लो 100 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 100 जो है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 10 का। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 25 जो है स्क्वायर है किसका? 5 का। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्लियर हो गया ना। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक नंबर को उठाओ और 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम लोग स्क्वायर रूट आगे देखेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट है। अगर 25 अगर दे दिया जाए और वापस से अगर 5 लाना है तो अगर 5 से, ध्यान दो, देखो 5 से अगर 25 अगर जाएंगे तो स्क्वायर, और 25 से अगर 5 पे जाएंगे तो रूट। सिंपल। ठीक है। अगर हम लोग 5 से अगर 25 पे जाएंगे तो स्क्वायर, और 25 से अगर 5 पे जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट। इसको हम लोग स्क्वायर रूट को और भी अच्छे से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 10 से अगर हम लोग 100 पे गए तो 100 क्या हो गया? स्क्वायर। और 100 से 10 पे आए तो ये हो गया 10 जो हो गया 100 का रूट हो गया। ठीक है, 100 का रूट। ये 100 है तो 100 क्या हो गया? 100 जो है स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है किसका? 10 का। और 10 क्या है? रूट है। 10 क्या है? रूट है किसका? 100 का। मतलब हम समझ गए। चलो तो यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 1 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसी पावर 2। तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 9 10। ठीक है। सबका स्क्वायर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 इंटू 1 1, 2 2 या 4, ये 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 या 25, 6 6 या 36। ये याद भी होना चाहिए। ठीक है। आगे का काफी काम आता है, 20 तक तो होना चाहिए। चलो 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 इंटू 10 100, 11 का स्क्वायर 121। मल्टीप्लाई करोगे ना 11 इंटू 11। मैं ना सबका ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए या फिर निकालने के लिए। और भी बड़े नंबर के अगर निकालने हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर निकालना है ना तो विदिन 2 मिनट में निकाल लोगे। मैं आगे उसको बताऊंगा। तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 3 का, ये 13 का स्क्वायर,
ठीक है, 13 इंटू 13 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का, ये सब मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है, मेरे को याद भी है। तो पहली बात हम लोग क्या समझे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को लो और उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ गया स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये 6 इंटू 6 क्या हो गया, 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 6 स्क्वायर 36। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 36 क्या है, 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, 6 का स्क्वायर 36 है। और 6 क्या है, तो 6 रूट है। ठीक है, 6 इज रूट ऑफ 36। समझ गए बात को। तो इसको थोड़ा सा बस यही रीड करना सीखना है कि अगर हमने यहाँ पे लिखे 6 इंटू 6 मतलब 6 का स्क्वायर और ये हो गया 36। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 36 क्या है, स्क्वायर ऑफ 6। अगर हम लोग 36 को लाते हैं कैसा, 6 इंटू 6 और ये वापस से अगर 6 लाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ 6। ठीक है, 6 का रूट, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट, कुछ भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट बोलो या फिर रूट से भी सिंपल चलतेगा। तो क्या हो गया, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ 6। और 36 से अगर हम लोग 6 पे आए तो रूट ऑफ 6। ठीक है ना। वैसे ही 15 इंटू 15 225, ये 225 क्या है, 15 का स्क्वायर, 225 इज 15 का स्क्वायर। और 15 क्या है, 15 इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 225। समझ गए बात को। यहाँ 256 क्या है, स्क्वायर ऑफ 16 का स्क्वायर है। और 16 क्या है, 16 है 256 का रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो, तो इतना तो पहले आपको आना चाहिए। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन याद करोगे तो ज्यादा काम आएगा आगे क्लास में। कुछ भी नहीं है, मैं इसका ट्रिक भी तो बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो इसको हम लोग ट्रिक आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर से यहाँ पे देखो जिसके लास्ट में 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये 1 मतलब लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। फिर से लास्ट में जिसके 1 है, अगर मैं बोलूँ 21 का स्क्वायर तो क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई नंबर आएगा नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, 441 आता है। ठीक है, तो 441 तो लास्ट में क्या आएगा, 1, लास्ट में आएगा 1। ठीक है, फिर देखो 31 अगर बोले 31 का स्क्वायर तो लास्ट में क्या आएगा, 1। अगर 41 का स्क्वायर बोले तो लास्ट में क्या आएगा, 1। 51 का स्क्वायर बोले तो लास्ट में क्या आएगा, 1। ठीक है ना। 61 के भी लास्ट में 1, 71 के लास्ट में 1। मतलब आपसे पूछा क्या जाएगा कि अगर हमने ऐसा दे दिए, ठीक है, 91 दे दिए, तो 91 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, 91 का स्क्वायर निकाले। चलो 81 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लास्ट में 1, 11 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 21 का स्क्वायर लास्ट में 1 है तो यहाँ भी लास्ट में 1, यहाँ लास्ट में 1 है 1, लास्ट में 1 1 1 1। ठीक है ना। तो ये रूल है पहली बात 1 के लिए। अभी अगर लास्ट में अगर 2 है, लास्ट में अगर 2 है तो क्या आएगा, 4। यहाँ देखो 2 2 4। ठीक है, लास्ट में अगर 2 अगर होता, यहाँ पे अगर 22 अगर हम लोग ले लेते तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता, लास्ट में आता 4। यहाँ पे अगर हम लोग 32 अगर ले लेते तो लास्ट में आ जाता 4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 42 अगर ले लेते हैं तो लास्ट में आ जाएगा 4। ठीक है, समझ रहे बात को। अगर लास्ट में अगर 2 है तो लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। अब मैं अगर ऐसा बोलूं, ठीक है, 8762 का स्क्वायर, अब बताओ इसका स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा भाई, लास्ट में देखो क्या। अब ये इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वैसा पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा कि इस नंबर के स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा। तो लास्ट में, इसके लास्ट में देखो क्या 2 है तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बस लास्ट में तब देखना है। चलो ये लास्ट में 2 है तो यहाँ 4 आया, लास्ट में 2 है तो 4 आया, लास्ट में 2 है तो 4 है, लास्ट में 2 4, लास्ट में 2 4, लास्ट में 2 तो 4। ठीक है, चलो अगर लास्ट में अगर 3 है तो 9, लास्ट में 3 है 9। यहाँ पे अगर कुछ भी लास्ट में अगर 3 अगर हो जाए तो क्या आएगा, लास्ट में 3 है तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी अगर मैं अगर बोल दूं कि 93 का स्क्वायर होता, 93 का स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, अभी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे। ये थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम सीखते सीखते हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है,
तो पहले तो ये अगर जैसे यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दे दिए कि 93 का स्क्वायर ए, मैं कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और लास्ट में 4, ठीक है, बी यहाँ पे कुछ भी लिख करके लास्ट में 5, सी यहाँ पे कुछ भी लिख करके यहाँ पे लास्ट में 3 3 का 9, और डी यहाँ पे कुछ भी लिख करके 7। अब बताओ इसमें से कौन सा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर 4 अगर ऑप्शन दिया है और 93 का स्क्वायर निकालना है तो जस्ट आप निकाल सकते हो कि भाई यहाँ तो देखो लास्ट में क्या है 3, तो इसके लास्ट में क्या होना चाहिए 9, तो ये हो गया सही, ठीक है ना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा रहेगा, बुक में भी है, और एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आप रेलवे बैंकिंग में अगर जाते हो या फिर किसी भी सिविल सेक्टर में अगर जाते हो तो आपको ये मिलेंगे, इस टाइप का काम आता है ये बहुत, ठीक है। चलो तो अगर लास्ट में अगर 3 है, वैसे ही अगर मैं अगर बोलूं कि 1 3 5 7 6 3, अब बताओ इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा। अब भाई लास्ट में क्या है 3 है, तो लास्ट में इसके 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अगर 3 है तो 9 लास्ट में 3 है तो 9 लास्ट में 3 है तो 9 लास्ट में 3 है तो 9, समझ के बात को। चलो अगर लास्ट में अगर 4 अगर है तो 6, लास्ट में अगर 4 है 6, देखो लास्ट में 4 है 6, याद कर सकते हैं इसको। अगर लास्ट में अगर 5 है तो 5, लास्ट में 5 है तो 5, लास्ट में अगर 6 है तो 6, लास्ट में अगर 7 है तो 7 7 का 9, मतलब 9 ये 49, तो लास्ट में 9। अगर यहाँ पे भी लास्ट में अगर 7 है तो लास्ट में 9 है। चलो यहाँ पे लास्ट में 8 है तो 8 8 64 तो 4, यहाँ भी लास्ट में 8 है तो 4, यहाँ 9 है तो 1, 9 है 1। अभी कंफ्यूजन होगा कि देखो 1 में भी 1 आया और 9 में भी 1 आ गया, है ना कंफ्यूजन। इसको हम लोग और आगे दूर करेंगे, ठीक है। चलो और हम लोग आगे देखते जाएंगे। अभी जरा हम लोग 1 2 इस पे क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। मैं कुछ भी 1 2 नंबर देता हूँ, आप स्क्वायर निकाल करके लास्ट में बस ध्यान देना है, ठीक है। मान लो 47 का स्क्वायर, बताओ लास्ट में क्या आएगा। 47 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है 7 7 7 जा 49, तो लास्ट में आ गया 9, ठीक है। चलो अभी 6 3 6 का स्क्वायर, अब बताओ क्या आएगा, इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो लास्ट में क्या आएगा 6, ठीक है। चलो 9 3 5 का स्क्वायर, चलो इसका अगर मतलब बताओ तो लास्ट में क्या है 5 है, तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 5 है 5, तो 5 है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट में आएगा 5, ठीक है। चलो और जरा हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पे 3 5 9 का स्क्वायर, अब बताओ लास्ट में क्या है 9 है ना, तो कोई जब कंफ्यूजन हुआ क्या, लास्ट में अगर 9 है तो क्या आएगा, लास्ट में 9 है तो 9 9 जाए 81, लास्ट में अगर 9 है 1, लास्ट में 9 है 1, तो अगर लास्ट में अगर 9 है तो 1 आएगा, ठीक है। चलो अगर लास्ट में अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं अगर ऐसा बोलूँ 5 7 0, अभी इसका स्क्वायर क्या आएगा, चलो इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो लास्ट में तो 0 ही आएगा, 1 0 आए या फिर 2 0 आए, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर 0 है लास्ट में तो 0 ही आएगा, 0 है तो लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो सबसे इजी होता है, ठीक है। अगर मैं अगर बोलूँ 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25, और ये 1 0 के बदले 2 0, देखो यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0, 1 0 है तो 2 0, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 0, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 0। अगर मैं अगर बोलूँ 40 का स्क्वायर, बताओ 40 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 है तो इसके बदले में 2 0। चलो अगर मैं अगर बोलूँ 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पहले तो 7 का स्क्वायर निकाल लो, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और लास्ट में 1 0 है तो 2 0, ठीक है ना। ऐसे हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलो तो अगर लास्ट में अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएगा, ठीक है ना, निकाल सकते हैं ना। 90 का स्क्वायर बताइए जरा, 90 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, और 1 0 है तो यहाँ पे 2 0, ठीक है। 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 0 के बदले 2 0। चलो तो ये तो हम लोग समझ गए कि अगर लास्ट में अगर 7 है तो 7 7 49, तो लास्ट में 9, अगर लास्ट में अगर 6 है तो 6, लास्ट में 5 है तो 5, लास्ट में अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 तो 1, ठीक है। अगर लास्ट में अगर 0 है तो 0, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इसको अच्छे से हम समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। क्या कोई एक नंबर दे देंगे, बड़ा सा नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो कि 8 दे देंगे, अब बताओ इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 8, लास्ट में देखो 8 क्या है, 8 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4, अगर लास्ट में अगर 8 है तो 4, यहाँ भी 8 है तो 4, इसके भी लास्ट में क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे अगर मैं 9 1 1 अगर कर दूँ,
तो अब बताओ लास्ट में 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। समझिए बात को। तो ये काफी इजी होता है। इस टेबल को आप इसको बार बार लिख करके याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। 20 तक सबको याद होना चाहिए, बहुत काम आता है, ठीक है ना। 20 के आगे आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको और भी बहुत कुछ ना बताऊंगा, स्क्वायर निकालना तो 2 मिनट के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आपका थिंकिंग बढ़े। अगर आप 10th क्लास में अगर होते तो ये मैं स्क्वायर आपको डायरेक्ट बता दूँ ना, अभी आप 8th क्लास में हो तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता करके आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, मतलब लेवल आपका बढ़ाना है, ठीक है। तो जब लेवल जब थोड़ा सा जब ऊपर जब हो जाएगा ना तो और हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग 0 से हम चालू करें, 5 पे आए, फिर 5 से सेकेंड गियर में आएंगे 10 पे, फिर 3rd गियर लगाएंगे, फिर 4th गियर लगाएंगे, अरे 6 गियर गाड़ी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग 1st गियर में हैं। चलो तो ये याद जरूर कर लेना इसको, और कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं, देखो क्या हमने जो कुछ सीखे उसके आगे देखो कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट थी, हमने उसको मिटा दिया, लेकिन मेरे को अभी याद आया, ठीक है। देखो क्या था कि हाँ, अगर बोलूँ कि कोई यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक नंबर है और उसका हमने स्क्वायर निकाले हैं और वो यहाँ पे आ गया है और उसके लास्ट में 6 आया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 6 आया है। तो अब बताओ यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा बता सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कोई एक नंबर है और उसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आया है, मान लो 5, 7, 6 आ गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि आ गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, 6 है, ठीक है, लास्ट में 6 है, ये तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, मान लो यहाँ पे लास्ट में 6 है। तो लास्ट में अगर 6 है तो इसके लास्ट में तो क्या होगा, इसके लास्ट में बताओ 4 होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा और 4 का स्क्वायर इज 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। चलो 16, तो लास्ट में 6, या फिर और क्या होगा, 6 into 6 36, और कोई नंबर होगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 into 1, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 into 1 कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 2, 3 का स्क्वायर 3 into 3 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 का हो गया, 7 7 जा 49, फिर से 7 8 8 जा 64, फिर से 9 into 9 9 9 जा 81, और 10 का स्क्वायर तो मालूम है 10 into 10 is 100। अभी देखो इसमें क्या चीज है, अगर जैसे यहाँ क्या है, लास्ट में 6 है तो इसका स्क्वायर वाला नंबर क्या होगा 6, इसके लास्ट में अगर 4 है तो उसके स्क्वायर वाले नंबर में, जैसे पहले क्या था, पहले बोला क्या था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एक नंबर है और यहाँ पे 4 है और फिर इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो अब आप बता सकते हो ना कि लास्ट में अगर 4 है तो क्या आएगा, लास्ट में अगर 4 है तो लास्ट में अगर 4 है तो 6 आएगा, तो इसके लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अब बोला गया कि भाई देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ वाला नंबर बताओ, अगर यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ वाला नंबर। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ 36 है, तो ये तो 6 भी हो सकता है, शायद यहाँ पे 6 हो, या फिर यहाँ पे 6 हो तो या तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। मतलब 4 अगर है तो 4 का स्क्वायर, लास्ट में अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर, लास्ट में 6 है तो 6 का स्क्वायर, लास्ट में 6, मतलब यहाँ पे दोनों एकदम हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन क्या दिया होगा, 4 और 6, मतलब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर लास्ट में अगर 6 है, मतलब कोई एक नंबर है यहाँ पे और उसका स्क्वायर करे और लास्ट में 6 आया, तो कोई एक नंबर था उसका हमने स्क्वायर करे तो लास्ट में हम 6 आया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो 4 होगा, लास्ट में 6 है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 6 होगा। मतलब अगर लास्ट में अगर 6 है तो या तो वो नंबर क्या होगा लास्ट में यहाँ पे, या तो यहाँ पे लास्ट में 4 होगा, या तो यहाँ पे लास्ट में 6 होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलो और भी जरा हम लोग देखते हैं, अगर अगर नंबर देता हूँ, आप बताना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ऐसा बोलूं कि कोई एक नंबर है और उसका हमने स्क्वायर निकाले हैं और यहाँ पे आ गया है लेट्स सपोज कि कोई नंबर और लास्ट में 7। अब बताओ
ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके लास्ट में 7 आएगा। यहाँ पे कोई एक नंबर है और उसका हमने स्क्वायर करे हैं तो लास्ट में 7 आया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, मतलब उसके लास्ट में क्या है, लास्ट में उसके क्या है जिसका स्क्वायर करें कि 7 आता है। देखो तो लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में, इधर स्क्वायर के लास्ट में ये है ना स्क्वायर, ये है स्क्वायर और ये है नंबर। यानी कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा। देखो तो कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो लास्ट में 7, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, 7 तो कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा। यानी कि नॉट, यानी क्या हम लोग याद रखेंगे कि एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर नॉट इन, एनी स्क्वायर नॉट इन विथ 7, मतलब कोई भी स्क्वायर जो है ना 7 पे इंड नहीं होगा। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो 7 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा और क्या नहीं आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है, देखो 0 तो आ गया, 1 आ गया, 2 कहीं आ रहा है क्या, 2 नहीं आएगा, तो 7 और 2। चलो और क्या हो गया, चलो मैं इसको अच्छे से समझ लेता हूँ। पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद देखो तो 3 आएगा, लास्ट में 0, 1, 3 कहीं है, यहाँ 6 है, 6 है, 1 है, 4 है, 3 तो कहीं है नहीं, तो 3 हो जाएगा। और 3 के बाद देखो 4 है, 0 है, 1 है, 2 नहीं है इसमें, तो 2 यहाँ पे आ गया। 3 है लास्ट में, कहीं 3 नहीं है लास्ट में, तो 3 आ गया। 4 है लास्ट में, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 7 आ गया। 8 है क्या बच्चों, देखो तो जरा 8 है, 8 8 8 8 8 नहीं, 8 नहीं। 9 है, 9 है, 9 तो है, 7 7 49। मतलब देखो कितना ट्रिकी हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के लास्ट में किसी कोई एक नंबर बोला गया है और उसके लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। यहीं से आता है स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब हो गया कि वैसे नंबर जो कि स्क्वायर है किसी नंबर के, ठीक है। अगर बोलूं 25, ठीक है, 6 8 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि 81 किसी का स्क्वायर है, 64 भी किसी का स्क्वायर है, 49 किसी का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 25। मतलब कोई अगर नंबर, अगर किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछा जाएगा कि देखो यहाँ पे दे देंगे हम लोग 8। अब पूछेंगे कि ये क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ पे लास्ट में बोला गया कि यहाँ पे कोई एक नंबर है, यहाँ पे कोई एक नंबर है और उसका हम लोग स्क्वायर निकाले और यहाँ पे लास्ट में 8 आ गया, समझने बात को। तो कोई भी ऐसा नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर करें और लास्ट में 8 आ जाए, है कोई नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर करें और लास्ट में 8 आ जाए। यहाँ देखो कोई एक नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आए, नहीं आएगा। लास्ट में 8 तो आएगा नहीं, लास्ट में 7 नहीं आएगा, लास्ट में 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो ये 81 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं है। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं है। 36 है, क्यों, क्योंकि इसके एंड में 2 3 7 8 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी यही चीज है। मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर बोलूं 20, तो 20 है क्या, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि हम ही इज परफेक्ट मैन, ठीक है, वो एकदम 100% एकदम परफेक्ट मैन है। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि वो, मतलब कि वो काम वो हो जाएगा। जैसे किसी को हम बोलते हैं कि हाँ ये परफेक्ट एक्टर है, परफेक्ट सिंगर है, परफेक्ट डांसर है, मतलब कि वो डांसिंग अच्छा करता है, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर बनता है। ये 20 क्या है, नॉट है, यानी कि ये स्क्वायर नहीं बनता। यहाँ पे 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे जो भी नंबर है वो सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर, फिर से ध्यान देना,
देखो कोई अगर नंबर अगर लास्ट में जिसके 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और मैं यहीं पे एक चीज और लिख देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऑड नंबर 0, ऑड 0, ऑड 0 का मतलब हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर अगर हम लोग 20 अगर यहाँ पे लिख ले तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर 0 जो नंबर आएगा ना वो इवन नंबर आएगा, इवन मतलब 2, 4, 6 0, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर लास्ट में अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएगा। अगर मैं अगर ऐसा अगर बोलूं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर 200 है तो 200 का स्क्वायर, देखो 200 का स्क्वायर, अब बताओ 200 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे लास्ट में अगर 2 0 है तो 4 0, यहाँ पे अगर 1 0 था तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 है तो 4 0, मतलब ये भी क्या आ गया इवन। चलो मैं अगर एक और 0 कर देता हूँ, यहाँ पे अगर 3 0 कर दे देंगे तो 2 2 4 और 3 0 है तो यहाँ पे 6 0, ठीक है। अगर मैं अगर ऐसा बोलूं, ठीक है, 3 0 0, 300 का स्क्वायर, अब बताओ क्या आएगा 300 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर यहाँ पे 2 0 है तो 2 का डबल, 2 का डबल 4, तो 9 पे 4 0, क्योंकि अगर 9 था, अगर 9 था सॉरी यहाँ पे 30 था, ठीक है, 30 था तो 30 में देखो 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 देखो, 1 0 है तो 2 0, अगर 2 0 है तो यहाँ पे 4 0 देखो, अगर 3 0 है तो 6 0 देखो, समझ गए बात को। मतलब क्या है कि वो क्या है, कैसा होगा, वो इवन 0 होगा, लास्ट में कैसा होगा इवन 0, ठीक है। अगर मैं अगर बोलूं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, अब जरा बताओ, देखो लास्ट में 0 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 0, 0 कितना है, 0 कितना है 5, 5 क्या है और 0, और का मतलब क्या होगा कि और इवन आता है ना, इवन का मतलब जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 4 और क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 20 18, ये सब मतलब क्या है कि अगर और 0 है, और का मतलब 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, 9 0 है, 11 0 है, 13 0 है, अगर और अगर 0 है, यहाँ पे अगर और 0 है, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहाँ पे अगर 5 0 अगर हो गया तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कोई एक स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर मैं 3 0 अगर हटा दूं, अब बताओ यहाँ पे 0 कितना है, 0 कितना है 3, मतलब ये क्या हो गया, अगर मैं अगर इस नंबर को अगर पूछूं कि ये जो नंबर है 9 पे 3 0, 9 पे एकदम 3 0, ये स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ऑड 0, ऑड 0, तो ऑड 0 का मतलब क्या हो गया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए बात को। तो अभी हम लोग क्या सीखे, ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे कि पहले हम लोग क्या पहले सीखे थे, तो स्क्वायर निकालना 1 से 20 तक तो बिल्कुल आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर लास्ट में अगर किसी के 1 है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा 1, अगर लास्ट में अगर 2 है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा 4, अगर लास्ट में अगर 3 है तो उसके स्क्वायर में 9 आएगा, ये हम लोग पहले सीखे थे। चलो लास्ट में अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएगा, लास्ट में अगर 3 0 है तो यहाँ पे 6 0 आएगा, लास्ट में अगर 2 0 है तो यहाँ पे 4 0 आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर लास्ट में अगर 9 है तो स्क्वायर में 1 आएगा, स्क्वायर में 1 आएगा, ठीक है। ये हम लोग पहले पार्ट में सीखे थे। अभी दूसरे पार्ट में हम क्या सीखे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और ऑड 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 25 क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, 36 क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, 49 64 81 किसी नंबर का स्क्वायर है। समझ के बात को। चलो तो अभी मैं इस पे अब मैं क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप अपने बुक में भी ना बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख दूँ और आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्या है, अगर मैं अगर बोलूं कि देखो यहाँ पे अगर 2 3 7 और इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा बताओ। देखो 2 3 7, लास्ट में क्या है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में क्या है 7 7, लास्ट में एकदम 7 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा,
ठीक है, लास्ट में अगर 7 है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, ठीक है ना। चलो अगर मैं यहाँ पे अगर 6 अगर दे दूं कि 236 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है 6, यहाँ मिला लास्ट में क्या है 6 है तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 6। समझ गए बात को। चलो अगर मैं यहाँ पे अगर 5 अगर दे देता हूँ तो लास्ट में अगर 235 है तो 235 का स्क्वायर क्या आएगा, 235 का स्क्वायर देखो लास्ट में क्या है 5, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम समझ रहे हैं। चलो अगर लास्ट में अगर 1 अगर है तो क्या आएगा बच्चों बता दो जरा, लास्ट में अगर 1 है तो क्या आएगा, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। लास्ट में अगर 1 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा। चलो लास्ट में अगर 9 है, लास्ट में अगर 9 है तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। लास्ट में अगर 9 है तो भी 1 आएगा, लास्ट में अगर 1 है तो भी 1 आएगा। समझ के बात को, मतलब किसी भी नंबर को अगर बोल दिया जाए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हो। चलो तो जरा मैं फिर से एक बार पूछता हूँ कि चलो यहाँ पे 4 है, 234 का स्क्वायर देखो लास्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 4 का स्क्वायर 16 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ के बात को, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलो अगर यहाँ पे अगर 8 अगर होता तो 8 8 जा 64 तो यहाँ पे क्या रहता 4, लास्ट में 8 है तो 4, लास्ट में 8 है 4। समझ के बात को। चलो तो ये होता है पहला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला इस टाइप का टाइप 1 हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। फिर टाइप 2 इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम टाइप 2 जो क्वेश्चन होगा देखना क्या है। अगर यहाँ पे बोला गया कि देखो कोई एक नंबर है, या फिर सीधे बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, सेलेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, सेलेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या फिर सेलेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सेलेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर विथ रीजन, ठीक है, विथ रीजन मतलब कि रीजन के साथ, रीजन भी हम लोग दे देंगे कि कोई नंबर है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका हम लोग स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं अगर बोलूं 47, अब बताओ 47 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। मतलब क्या है कि 47 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, 47 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है, 47 किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, लास्ट में 7 है। चलो अगर मैं यहाँ पे दे दूं 5 4 54, लास्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 4, तो लास्ट में अगर 4 है तो ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा और मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर लास्ट में अगर 4 है तो यहाँ पे मिलाना है, देखो लास्ट में 4 किसके हैं, लास्ट में अगर 4 यहाँ पे है तो ये लास्ट में इसके 8 होगा, ठीक है ना, जस्ट उसी का अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर होगा उसके लास्ट में अगर 8 होगा तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, या फिर 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 2 होगा, और अगर यहाँ पे कोई एक नंबर दिया गया है, ठीक है, और भी नंबर होगा कोई, तो इस नंबर को बोला गया कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लास्ट में या तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है लास्ट में 4 है तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 2 होगा, या फिर लास्ट में क्या होगा लास्ट में 8 होगा। समझ के बात को। चलो और मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 8, बताओ अगर लास्ट में अगर 8 है तो वो किसका स्क्वायर होगा, भाई है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि लास्ट में 8 है। अभी देखो इस साइड देखना है, ठीक है, उस साइड देखना है, देखो लास्ट में 8 है कहीं नहीं है भाई, लास्ट में कहीं 8 नहीं है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ और अगर दे दिया, चलो और कुछ देखो यहाँ पे 3, चलो यहाँ पे मैं कोई एक नंबर देता हूँ, ठीक है, 7 6 0, चलो ये 76053, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इतना बड़ा नंबर है। अब ये कैसे बताओगे कि देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 3, लास्ट में 3 है, यानी कि नॉट इंड विथ एनी स्क्वायर नंबर नॉट इंड विथ दिस, कोई भी स्क्वायर नंबर मतलब उस साइड वाला इंड नहीं होगा 2 से, देखो 2 से इंड नहीं है, 3 से इंड नहीं है, 7 से उस साइड इंड नहीं है, 8 से नहीं है, और 0 का मतलब 10 30 50 70, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे अगर लास्ट में अगर 3 है तो हम लोग बोलेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर लास्ट में अगर 8 है तो बोलेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। चलो लास्ट में अगर 10 है तो भी क्या बोलेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 10 है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि और 0 है ना, और 0 का मतलब 10। चलो अगर 3 0 अगर दे दे तो 3 0 है तो 3 0 है मतलब और हो गया, 1 और 3 तो और होता है, तो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 5 0 है तो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना।
तो मतलब आपको बताना होगा कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा स्क्वायर नहीं। चलो यहाँ पे मैं अगर 2 जीरो अगर दे दूँ, 2 जीरो अगर दे दूँ तो इसका मतलब ये क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हो सकता है नहीं, ठीक है। ये एकदम क्या है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। होगा कि नहीं होगा वो हम लोग को नहीं बताना है, हम लोग को बताना क्या होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो जिसके इंड में 3 जीरो हो, 1 जीरो हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1 जीरो है यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर 2 जीरो है तो मे भी हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो हम लोग को नहीं बताना है, ठीक है। हम लोग को बताना क्या है कि कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो जिसके इंड में ऑड नंबर 0 है या फिर 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, ठीक है ना। आई होप कि आप ये दोनों चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत हो आप जरूर मैसेज करो, कमेंट करो, हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार है, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।